वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रीलिम्स इस सीरीज में पीपल इन न्यूज का थर्ड पार्ट देखेंगे, जो कि अक्टूबर 2022 में हम कर रहे हैं। प्राइजेस एंड अवार्ड्स किन किन लोगों को मिले ये जानेंगे हम इसके अंदर, और कुछ अन्य मिसलेनियस न्यूज आइटम देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे आज हम कवर करेंगे। नोबेल प्राइजेस देखेंगे, बुकर प्राइज देखेंगे, दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में जानेंगे, नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में जानेंगे, इंडिया की ऑस्कर एंट्री कौन सी रही ये देखेंगे, कुछ कंट्रीज का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडियंस को मिला है वो जानेंगे हम, वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने इनके बारे में जानेंगे, मिस इंडिया के बारे में जानेंगे, ठीक है। और ऐसे ही टाइम मैगजीन के अंदर जो इंडियंस जिन्होंने नाम इंडिया का आगे किया है वो देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे, हमेशा की तरह यही कहूंगा, आप वीडियो अंत तक देखना, उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना। अगर आपको यूजफुल लगे तो डेफिनेटली कर लेना, क्योंकि वही एक एक्चुअल रिवॉर्ड होता है हमारा इतनी मेहनत करने का। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो पहले प्राइजेस एंड अवार्ड्स देखेंगे और अंत में मिसलेनियस न्यूज आइटम देखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जैसे कि हमने कहा कि अक्टूबर मिड तक के सारे मैंने कवर किए हैं लास्ट 3.5 मंथ्स के, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम अक्टूबर की ही न्यूज देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइजेस जो कि अनाउंस किए गए हैं इस साल 2022 के, इनके बारे में जानेंगे। आप दोस्तों, इसमें कुछ समझाने का ज्यादा है नहीं। नोबेल प्राइजेस के बारे में आप ऑलरेडी मैं बहुत बारी आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस के अंदर। इस बार हम सिर्फ नाम ही देखेंगे, तो नाम ही इसमें याद करने और किस लिए मिला है। दो ही चीजें जनरली नोबेल प्राइजेस में ना पूछी जाती हैं, ठीक है। तो जनरली दोस्तों इसमें दो ही चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। पहली तो हो गई कि किन किन लोगों को मिला है, तो नेम पूछ लेते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज मिलती है उनको किस कंट्रीब्यूशन की वजह से मिला है। तो हम यही दो चीजों पे ध्यान रखेंगे। नेशनैलिटी जनरली नहीं पूछते हैं। अगर इंडियन कोई इंपॉर्टेंट हो तो वो मैं आपको बता दूंगा जिसको मिला, तो लेकिन इसमें जनरली यही दो चीजों पे ध्यान रहता है एग्जामिनर का, नेम और कंट्रीब्यूशन। तो हम यही याद रखेंगे। तो नेम्स ही आपको याद रखने हैं। आपको इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपका, और आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो, क्योंकि एक बार में याद नहीं होते जनरली, क्योंकि तीन तीन लोगों को एक साथ दे देते हैं एक ही फील्ड में। तो ये ध्यान रखना, बस नाम याद कर लेना, ठीक है, लिख लेना, और कंट्रीब्यूशन उनका। तो देख लेते हैं सबसे पहले पीस प्राइज। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये नोबेल प्राइज, जो कि पीस प्राइज है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बारी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इसको सबसे पहले रखा है। पीस प्राइज किसको मिला है? तो जनरली एक या दो को मिलता है, इस बार 3 लोगों को मिला है, 3 ज्यादा, एक लोग को मिला है, एक पर्सन को मिला है, और 2 ऑर्गेनाइजेशंस को मिला है। तो देख लेते हैं क्या है। तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं ये एलेस बिलेटेस्की, ये बेलारूस के हैं, इनको मिला है। तो पहले तो हो गए ये एलेस बिलेटेस्की फ्रॉम बेलारूस। दूसरा एक ये है ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स की, मेमोरियल, ठीक है, तो ये रशिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनको मिला है। और तीसरा मिला है यूक्रेन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो ये 3 याद रखने हैं, एक पर्सन है और 2 संस्थाएं हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। बेलारूस के हैं एलेस बिलेटेस्की, मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन रशिया की, और यूक्रेन मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। वेरी इंपॉर्टेंट, पीस का प्राइज जनरली पूछते हैं नोबेल का किसको दिया गया, तो ये याद रखना, ठीक है। अब देख लेते हैं हम साइंस में जो जो दिए हैं। पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन, ये 3 देखेंगे, और लास्ट में इकोनॉमिक्स और लिटरेचर, ठीक है। तो फिजिक्स का दिया गया है एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजियर एंड एंटर जिलिंगर। अब देखिए, नाम एक बारी में आपको याद नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप 2-3 बारी इसको लिख के अगर एक बार याद करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएंगे आपको तो एग्जाम में। लेकिन अगर आपको बस टिक ही करना होता है कि कौन से मिले, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप पे, तो ये याद रह जाते हैं जनरली आसानी से। तो 1-2 बार देखेंगे तो आपको आसानी से हो जाएंगे, घबराना मत, आप बस लिख लो इनको अभी फॉर द टाइम भी, ठीक है। तो ये 3 लोगों को मिला है फिजिक्स के लिए, और इनको किस लिए दिया गया ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कि किस लिए दिया गया। पूरी स्टेटमेंट जो दी होती है वो याद तो करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसमें से कीवर्ड्स मैं हमेशा याद करने को कहता हूं, जिससे कि आपको पता चल जाए। तो फिजिक्स के अंदर जो दिया गया है वो है एंटेंगल फोटॉन्स, ऐसे याद रखेंगे आप, बेल इनक्वालिटीज, क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। ये 3 कीवर्ड आप याद रख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा स्टेटमेंट में, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। एंटेंगल फोटॉन्स, बेल इनइक्वालिटीज, क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस, उलझे हुए फोटोन, बेल असमानताएं, और क्वांटम सूचना विज्ञान। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को मिला है। तो केमिस्ट्री में मिला है कैरोलिन आर बेरोटोजी, मॉर्टन मेल्डल,
एंड के बेरी शार्पलेस। तो अब इसमें कुछ क्लू आप बना सकते हो भाई, शार्पलेस से केमिस्ट्री का लिंक करके, ठीक है, कैरोलिन का लिंक करके, मेल्डल से लिंक करके कुछ आपको बनाना पड़ेगा क्लू, जिससे आपको याद रहे कि ये केमिस्ट्री के हैं, ठीक है। उसके बाद इनको मिला किस लिए, क्लिक केमिस्ट्री कीवर्ड है, और बायो ऑर्थोनॉगल केमिस्ट्री, ये आपको याद रखना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में ये किसको दिया गया, मेडिसिन में ये आसान है क्योंकि इसमें एक ही बंदे को मिला है इस बारी, वरना ये भी मेडिसिन भी तीन तीन लोगों को दिया जाता है हर साल, इस बारी एक ही को मिला है। तो ये है सवांटे पैबो, ठीक है, सवांटे पैबोस इनको मिला है ये, और इनको किस लिए मिला है, फॉर डिस्कवरीज कंसर्निंग जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिन्स एंड ह्यूमन एवोल्यूशन, विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम के लिए मिला है, ठीक है। तो ये कीवर्ड आपको याद रखने हैं तीनों में। लिटरेचर का ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एक इंसान को मिला है इस बारी, और इसमें आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि कंट्रीब्यूशन क्या, अब लिटरेचर के अंदर कंट्रीब्यूशन है इसी के लिए मिला है, वो जो स्टेटमेंट है उससे नहीं पूछेंगे। तो नाम याद रख लेना, ये मिला है एनी एडनॉक्स को, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पीस प्राइज के बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा पूछने जाने वाला है यही है, ठीक है। तो एनी ऑर्नक्स ये याद रख लेना, अब ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि किस लिए मिला है इसके अंदर, ठीक है। लास्टली इकोनॉमिक्स का, ठीक है, इकोनॉमिक्स का इसका नाम होता है सर्विजिस रिसबैंक प्राइस इन इकोनॉमिक साइंसेस, तो इसका पूरा नाम ये होता है, और ये मिला है, ये आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि इसमें से एक दो नाम आपने सुने होंगे, जैसे मैंने बन बना के सुना हुआ है, ठीक है, तो इनको मिला है, और डगलस डायमंड और फिलिप डिविच इनको मिला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने नाम, और किस लिए मिला ये आसान है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, ये कीवर्ड है इसके अंदर, ये आसान है, आसानी से आप मार्क कर पाओगे पेपर में। इकोनॉमिक्स में आपने सुने होंगे एक आधा नाम, तो उसमें से तीनों में से सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये थे नोबेल प्राइजेस। अब देख लेते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 ये किसको मिला है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज, अब मैं आपको हर बार ये बताता हूं जब भी हम बुकर प्राइज के बारे में बात करते हैं कि बुकर प्राइज अलग है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज अलग है। तो हम अभी बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज की, और इसके बाद देखेंगे हम बुकर प्राइज को भी, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है क्योंकि थोड़ा पुराना है, जून का है मेरे ख्याल से, तो ये पूछा बहुत बारी ऑलरेडी जा चुका है और आगे भी जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन बनी है, गीतांजलि श्री फर्स्ट इंडियन है जिनको की इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। तो पहली भारत की लेखिका है ये राइटर, ठीक है, जिनको की इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केबीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इनको नॉवल पूछ सकते हैं कि किसके लिए दिया है, जनरली दो ही चीजें पूछते हैं, किसको मिला है या नॉवल किसके लिए मिला है, तो टूम्ब ऑफ सैंड के लिए मिला है। और ये क्या होता है एक्चुअली, ये नॉवल इन्होंने लिखी थी हिंदी में, ठीक है, तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ये जनरली अवार्ड जो है ना इंटरनेशनल बुकर प्राइज उन बुक्स को मिलता है जो कि यूके और में लॉन्च की जाती हैं, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, जिनका ट्रांसलेशन लॉन्च किया जाता है। तो हिंदी बुक का ट्रांसलेशन जो था वो इंग्लिश में किया था डेजी रॉकवेल ने, तो ये दोनों जो है इसको प्राइस को शेयर करेंगी ये, ठीक है। तो टूम्ब ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल, ये तीन चीजें इसमें से आपको रखनी है। अब ये रिसेंटली सितंबर की न्यूज है, बुकर प्राइज, अब ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज नहीं है, बुकर प्राइज है सिर्फ, ठीक है, ये भी राइटर को ही मिलता है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, मैं हमेशा ये बताता हूँ क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है। सेहान करुणा तिलका इनको दिया गया, और ये श्रीलंका के हैं, इनको ये प्राइज दिया गया, तो ये सेकंड श्रीलंकन बने सेहान करुणा तिलका, और इनको बुक का नाम क्या है जिसके लिए मिला, नॉवल का नाम द सेवन मून्स ऑफ माली एल्मीडा, और इसका जो इन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यानी कि एशिया में जो इन्होंने लॉन्च किया था उसका नाम था बुक का चैट्स विद द डेड, और जो इंटरनेशनल बुक है वो है द सेवन मून्स ऑफ माली एल्मीडा, तो ये याद रखना है, और सेहान करुणा तिलका ये याद रखना है, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा सेकंड श्रीलंकन है जिनको मिला है आफ्टर माइकल ओडाटजे इन 1992 फॉर द इंग्लिश पेशेंट, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, पहले नाम ही याद रख लीजिए और बुक का नाम याद रख लीजिए, ठीक। यूनेस्को पीस प्राइज 2022, तो यूनेस्को पीस प्राइज किसको मिला है, फोटो में आपने देख ही लिया होगा, कईयों ने पहचान भी लिया होगा, ये है एक्स चांसलर जर्मनी की एंगेला मर्कल, तो इनको दिया गया है यूनेस्को पीस प्राइज, ठीक है। और किस लिए दिया गया है, फॉर द एफर्ट्स टू वेलकम रिफ्यूजीज नोटेबली फ्रॉम सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, ठीक है। तो इनको दिया गया क्योंकि शरणार्थियों के स्वागत के प्रयासों के लिए, जो शरणार्थी आ रहे थे इन वॉर टॉन एरिया से जर्मनी के अंदर, उनको इन्होंने रहने की जगह दी, इसलिए उनको वेलकम किया, इसलिए इनको दिया क्या है ये यूनेस्को पीस प्राइज 2020, और इसका पूरा नाम है फेलिक्स हम्फे बॉगने यूनेस्को पीस प्राइज, ठीक है। और ये फॉर्मर आइवरी कोस्ट के
प्रेसिडेंट के नाम के ऊपर रखा गया है। ठीक, दादा साहब फाल्के अवार्ड ये दिया गया है, फोटो में देख रहे हैं, आशा पारेख जी को दिया गया है फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था 68 दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसके अंदर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री के लिए आशा पारेख जी को दिया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, तो ये याद रखना आशा पारेख जी को दिया जाता है, दिया गया इस बार। ठीक है, तो रजनीकांत जी को भी दिया, अमिताभ बच्चन को भी मिला पिछले सालों में, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इस फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो इसमें कुछ विनर्स इंपॉर्टेंट जो हमें पता होने चाहिए। तो पुष्पा द राइज को मिला फिल्म ऑफ द ईयर। अब ये फिल्म ऑफ द ईयर और बेस्ट फिल्म में क्या डिफरेंस है ये मेरे को नहीं पता, सॉरी, बट पुष्पा द राइज को मिला है फिल्म ऑफ द ईयर, और शेरशाह को दिया गया है बेस्ट फिल्म। रणवीर सिंह को दिया गया बेस्ट एक्टर का फॉर फिल्म 83, एंड बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया कीर्ति सेनन फॉर मिमी। ठीक है, इंडिया एंट्री टू ऑस्कर। अब जब पिक्चरों की बात कर रहे हैं तो इंडिया की लेटेस्ट देख लेते हैं कि इंडिया ने कौन सी अपनी मूवी को भेजा है ऑस्कर के नॉमिनेशंस के लिए। तो ये है द लास्ट फिल्म शो या छेलो शो, जो कि गुजराती फिल्म है जिसको कि ये दिया भेजा है इंडिया ने। ठीक है, तो इसमें कश्मीर फाइल्स भी थी, एक एंट्री की दावेदार, और एक RRR भी थी। तो इसमें से छेलो शो को भेजा गया है, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है द लास्ट फिल्म शो, और ये गुजराती फिल्म है। ठीक है, अब ये ऑफिशियल एंट्री है ऑस्कर में, ठीक है, इंडिया की, लेकिन अभी ये फाइनली सिलेक्ट नहीं हुई है नॉमिनेशन की लिस्ट में। सिर्फ आज तक 3 ही फिल्म सिलेक्ट हुई हैं इंडिया की जो कि फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट में पहुंच पाई हैं। मदर इंडिया 1957 में, सलाम बॉम्बे 1988 में, और लगान 2001 में। अभी 3 ही पहुंची हैं, तो ये भी फाइनल लिस्ट में नहीं भेजी है, इंडिया ने भेज दिया अपनी तरफ से। ठीक, नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ये भी 68 नेशनल फिल्म अवार्ड से 2022 में दिए गए हैं, लेकिन ये 2020 के लिए फिल्मों के लिए हैं। ठीक है, तो कोविड की वजह से नहीं हुए थे, तो मेरे ख्याल से पिछले साल, तो इसलिए ये 2020 के लिए दिए गए हैं। तो बेस्ट फीचर फिल्म दिया गया है सोराराई पोट्रो। ठीक है, सोराराई पोट्रो को दिया गया, और ये तमिल फिल्म है। तानाजी, ये हिंदी फिल्म जो है ये दी गई है बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, तानाजी को दिया गया है। और बेस्ट डायरेक्शन का दिया गया है अयप्पनुम कोशिनुम, ये मलयालम है। ठीक है, मेरे को माफ करना अगर मैं गलत स्पेल कर रहा हूं तो। ठीक है, सूर्य और अजय देवगन को दिया गया है बेस्ट एक्टर का। तो सूर्य को दिया गया है जो ये बेस्ट, जो हम बात कर रहे थे सोराराई पोट्रो के लिए ही, और अजय देवगन को दिया गया है तानाजी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया अपर्णा बाल मुरली को, ये भी सूर्य वाली जो फिल्म है सेम उसी के अंदर थी। मध्य प्रदेश को दिया गया बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कौन सी स्टेट बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट है, मध्य प्रदेश। लीगन ऑफ ऑनर, तो ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, तो जैसे हमारा भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो ये फ्रांस का है लीगन ऑफ ऑनर। इसके अंदर बहुत सारे कैटेगरीज में दिया जाता है, जैसे कि हमारे जो सिविलियन अवार्ड्स हैं उसमें भारत रत्न है, फिर पद्मा अवार्ड्स आते हैं, पद्मा अवार्ड्स में भी 3 कैटेगरी हैं। तो ये जो हाईएस्ट है ये अवार्ड, इनको दिया गया है लीगन ऑफ ऑनर, तो ये दिया गया है शशि थरूर जी को। ठीक है, और ये नेपोलियन बोनापार्ट ने 1802 में शुरू किया था अवार्ड, और ये अभी तक चल रहा है, और ये शशि थरूर जी को दिया गया। बहुत सारे लोगों को दिया गया फॉर हिज राइटिंग एंड स्पीचेस, शशि थरूर जी उनमें से एक है। और जब इनकी बात हो रही है तो सितंबर में रिसेंटली ही लीगन ऑफ ऑनर में एक कैटेगरी है नाइट ऑफ लीगन ऑफ ऑनर। ठीक है, नाइट, ये KNIT। ठीक है, ये इस कैटेगरी में दिया गया है स्वाति पिरामिल, ये वाइस चेयरपर्सन है पिरामिल ग्रुप की। ठीक है, तो ये फ्रांस का हाईएस्ट ऑनर, द लीगन ऑफ ऑनर। अब हाईएस्ट अवार्ड्स की बात कर रहे हैं सिविलियन अवार्ड्स की, तो लद्दाख का भी, यूनियन टेरिटरी का भी एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, वो दिया गया है, फोटो में आपने पहचान ही लिया होगा, दलाई लामा जी को। ठीक है, फॉर हिज इमेंस कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी। अब ये नहीं पूछेंगे कि इसका नाम क्या है, ये थोड़ा अलग सा है, द पाल न रंगम दुस्तुम। ठीक है, तो ये याद करने की जरूरत नहीं, किसको मिला है, दलाई लामा जी। विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड 2022, तो यूके के ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, माफ कीजिएगा, तो इनको, इनके नाम पे एक अवार्ड है, लीडरशिप अवार्ड, विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड 2022। ये दिया गया है, फोटो में हमने देख लिया है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दिया गया, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है। तो उस समय बोरिस जॉनसन PM थे, उन्होंने इनको अवार्ड दिया था, और ये इनको दिया गया फॉर शोइंग लीडरशिप ड्यूरिंग द क्राइसिस। ठीक,
ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022। अब ये 3 लोगों को मिला है, उनमें से एक इंडियन ओरिजिन के प्रोफेसर हैं, ये इंडियन नहीं है, अब यूएसए के सिटीजन है, पर इंडियन ओरिजिन के, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो कौशिक राजशेखर को मिला है ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022। ये ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, ठीक है। और इनको किस लिए दिया गया है? फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज व्हाइल रिड्यूसिंग पावर जनरेशन एमिशंस, ठीक है। जो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज पे इन्होंने काम किया है जो कि एमिशंस को रिड्यूस करते हैं ड्यूरिंग पावर जनरेशन, तो इसलिए इनको दिया गया। एंड ही वन द अवार्ड अलोंग विद विक्टर ऑर्लोव ऑफ रशिया एंड मैकॉरी कनाजिडिस ऑफ यूएसए, ठीक है। तो इन 3 लोगों को दिया, उनमें से एक है कौशिक राजशेखर। नेशनल स्पेलिंग बी 2022 बहुत ही न्यूज में रहता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर इंडियन ओरिजिन के बच्चे ही जीतते हैं। तो इस बार भी इंडियन ओरिजिन के जीते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। 14 साल की हैं ये, इंडियन अमेरिकन, हरिनी लोगान, इन्होंने ये जीता है। इसमें स्पेलिंग करनी होती है, तो बच्चे आते हैं पूरे ऑल ओवर यूनाइटेड स्टेट्स के, तो ज्यादातर इसमें इंडियंस ही जीतते हैं, तो इस बार भी वही जीते हैं, हरिनी लोगान। अब देख लेते हैं अदर पीपल इन न्यूज, जो कि आपके पेपर से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्राइजेस एंड अवार्ड्स हमने डिस्कस कर लिए। पहला वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो ये इंडियन ही हैं जो बने हैं, इनका नाम है इंदरमित गिल, और ये वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किए गए हैं। इंदरमित गिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ठीक है। जैसे यूनाइटेड नेशंस का जो प्रेसिडेंट हमने पिछली वीडियो में बात करी थी 77th सेशन के, वो इंपॉर्टेंट है, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये सिर्फ सेकंड इंडियन है हिस्ट्री में जो कि आफ्टर कौशिक बासु, जो कि वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिक्स का रोल अदा करेंगे। टाइम नेक्स्ट 100 लिस्ट 2022, तो टाइम मैगजीन आपको पता ही है कि लिस्ट निकालती है लोगों की, मोस्ट पावरफुल पीपल, मोस्ट पावरफुल वुमेन। तो ऐसे एक नेक्स्ट 100 है, यानी कि आने वाले समय में जो टॉप के जो 100 लीडर्स हैं वर्ल्ड में अलग अलग फील्ड्स के अंदर, जो कि अभी हमें जो नाम करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर जो टॉप 100 लिस्ट है, उसमें सिर्फ एक ही इंडियन है, जो कि आपने फोटो में देख लिया, एक ही इंडियन है, और 2 पीपल और हैं इंडियन रीजन के। तो हम तीनों का नाम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि एक इंडियन लौता कौन है इस लिस्ट में, ठीक है। फ्यूचर में जो नाम कमाएंगे अलग अलग फील्ड में, तो इसमें 3 जैसे कि मैंने कहा, तो है आकाश अंबानी और आम्रपाली गान और सिमोन एशली। तो जो आम्रपाली जी हैं और सिमोन है, ये इंडियन रीजन की है। इंपॉर्टेंट मैंने डार्क आकाश अंबानी जी को करा है, क्योंकि ओनली इंडियन ऑन द लिस्ट। न्यू डीआरडीओ चीफ अब कौन बने हैं? ये बने हैं समीर वी कामत, ये डीआरडीओ के नए चीफ बने हैं, और चेयरमैन के साथ साथ ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के भी सेक्रेटरी अपॉइंट कर लिए गए हैं, और ये गणेश सतीश रेड्डी की जगह आए हैं, ठीक है। समीर वी कामत इंपॉर्टेंट है नाम। फर्स्ट वुमेन सीएसआई डीजी, तो पहली बारी कोई वुमेन बनी है सीएसआईआर की, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की डीजी, डायरेक्टर जनरल, ठीक है। तो कौन है ये? नाला थम्बी कलासाई सेल्वी, तो ये बनी है फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ सीएसआईआर। न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ एनएससी, तो एनएससी में आपको पता है एक स्कैम हो गया था अभी रिसेंटली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, सर्वर को लोकेशन पे, कि इंफॉर्मेशन कई लोगों को पहले मिल जा रही थी, उस वजह से उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, तो उनको निकाल दिया गया। तो जो उनके एग्जिस्टिंग सीईओ और एमडी थे, तो उनकी जगह अब नए कौन बने? आशीष कुमार चौहान जी बने एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और ये पहले बीएससी के हेड थे, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। अब स्टॉक्स की बात हो रही है, तो राकेश झुनझुनवाला जी की बात कर लेते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली पास अवे हो गए थे। तो राकेश झुनझुनवाला जी कौन है, इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो ही वाज एन इंडियन बिलियनियर, बिजनेस मैग्नेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टॉक ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। तो ये स्टॉक ट्रेडर और इन्वेस्टर है ना, लास्ट के दो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थे, ये स्टॉक ट्रेडर और इन्वेस्टर थे, ठीक है। और इनकी कंपनी जो एसेट मैनेज करती थी उसका नाम था रेयर एंटरप्राइजेस, ठीक है। और ये आकाशा एयर अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है ना, तो उसके ये फाउंडर थे, को फाउंडर थे। इनको रेफर किया जाता है इंडियाज वॉरेन बफे। वॉरेन बफे का नाम आपने सुना होगा, इन्वेस्टर है यूएसए के। तो इंडियाज वॉरेन बफे भी कहा जाता है, और ज्यादा इनको पॉपुलरली कहा जाता था बिग बुल ऑफ इंडिया। तो बिग बुल ऑफ इंडिया पूछ सकते हैं कि कौन है, या वॉरेन बफे ऑफ इंडिया कौन है? राकेश झुनझुन। मिस इंडिया 2022 ये कराया गया था, फेमिना मिस इंडिया 2022, और इनकी विनर रही सिनी शेट्टी फ्रॉम कर्नाटका। तो नाम याद रखना है, विनर कौन रही? सिनी शेट्टी, और अभी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे मिस वर्ल्ड में। और फर्स्ट रनर अप रही रूबल शेखावत राजस्थान की, और सेकंड पे रही सेकंड रनर अप एंड थर्ड पोजीशन पे रही शिनाटा चौहान फ्रॉम उत्तर प्रदेश।
यंगेस्ट वुमन टू फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड सोलो, ठीक है, अकेली दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली एक सबसे कम की उम्र की महिला, ये कौन रही? बेल्जियन ब्रिटेन, यानी कि बेल्जियन ओरिजिन की है पर है ये ब्रिटिश, ज़ारा रुदरफोर्ड है यंगेस्ट वुमन टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड। और ये 19 साल की है और इन्होंने 52,000 किलोमीटर की जर्नी की अकेले इन 31 कंट्रीज एंड 5 कॉन्टिनेंट्स। और आखिरी देख लेते हैं, फर्स्ट इंडियन लेमैन टू बी डिक्लेयर्ड अ सेंट, जो पहला भारतीय आम आदमी जिसको डिक्लेयर किया गया है सेंट बाय वेटिकन, ठीक है, तो ये पोप फ्रांसिस जी ने डिक्लेयर किया है। तो कौन है? इनका नाम ही इंपॉर्टेंट है, ये 18th सेंचुरी के हैं। इनका नाम है देवाशयम पिल्लई और ये जो है ये हिंदू बॉर्न हुए थे कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, बट इन्होंने 18th सेंचुरी में कन्वर्ट कर लिया था अपने को क्रिश्चियनिटी में, तो इनको सेंट डिक्लेयर कर दिया गया है बाय द वेटिकन। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देवाशयम पिल्लई, देवाशयम पिल्लई। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें कि हमने बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं, बहुत बारी पूछे जाते हैं पेपर में, प्राइजेस एंड अवार्ड तो स्पेशली बहुत बारी पूछे जाते हैं, ठीक है, हर पेपर में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें मिल ही जाएगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आशा करता हूँ आपने यहाँ तक देखा तो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो जैसे शुरू में कहा था मैंने, वीडियो को लाइक कर लो और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे कि हमें थोड़ा रिवॉर्ड मिले और मोटिवेशन मिले आगे ऐसे ही और अच्छे वीडियोस लाने का। दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।